हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 8.1 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति परिचय के बारे में जान लिया था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग उस वीडियो को अवश्य देख ले। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में दो पार्ट दे रखा है। पहला पार्ट है साइन A cos A, सेकेंड पार्ट में बोलता है साइन C cos C। तो सबसे पहले यहाँ दे रखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो हम लोग एक त्रिभुज की रचना करते हैं, वो भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज। ABC, इसका कोण B क्या है? समकोण है। ये क्या रखा है? गिवन है हमारे पास, दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब मेरे पास AB बराबर, मतलब ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। मेरे पास क्या मालूम नहीं है, तो AC हम लोगों को पता नहीं है। तो आपको पता है समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। यहाँ पे कर्ण क्या है? AC है। हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्योंकि कर्ण हमारे पास AC है, जिसके लिए AC स्क्वायर, अब इसको देखेंगे AC स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। AC स्क्वायर बराबर ऐड यदि करते हैं तो आता है 625। अब AC निकालना था, न कि AC स्क्वायर। मेरे पास क्या, हमको क्या चाहिए था? AC बराबर वाट था, हमको AC निकालना था। यहाँ पे आप देखो AC बराबर, इस पार से स्क्वायर हटाओगे बराबर के उस पार रूट चढ़ जाएगा, 625। आपको पता है यदि 625 रूट में नहीं रहेगा, किसका वर्गमूल होता है? तो 25 का होता है, 25 सेंटीमीटर। और एक बात आप लोगों को पता होगा, स्क्वायर रूट से बाहर संख्या निकलेगी तो प्लस माइनस दोनों में निकलेगी, लेकिन हमको सिर्फ प्लस में लेना है। चूंकि ये एक भुजा है और भुजा कभी भी माइनस में संभव नहीं है, इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्लस में लेंगे, ठीक है। और ये पाइथागोरस प्रमेय ऑलमोस्ट क्वेश्चन में प्रयोग किया जाएगा, है ना। इसी के लिए आप लोग को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब मेरे पास तीनों भुजा उपलब्ध है, तीनों भुजा हम लोगों को मालूम है ना। हम लोग तीनों भुजा मेरे पास है। इसी के लिए पहला पार्ट आपका बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट, मान लो ये फर्स्ट पार्ट का ही त्रिभुज है, मान लेते हैं त्रिभुज बना लेंगे। ये फर्स्ट पार्ट का ही त्रिभुज है। तो पहला पार्ट में हमको दे रखा है cos A बराबर, तो cos थीटा बराबर, आप लोगों को फार्मूला हम लोग याद, मतलब उस वीडियो में आप लोगों के फार्मूला के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था, जो कि था लाल कक्का। यहाँ पे आपको बताए थे साइन तब कॉस, है ना। सीक्वेंस याद रखना है, साइन के बाद कॉस। कॉस थीटा बराबर क्या होगा? A मतलब आधार, K मतलब कर्व। तो आधार
बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार, अभी ए का मतलब कहाँ थीटा है, ए पर थीटा है, तो आधार क्या हो जाएगा बाबू, तो 24 सेंटीमीटर। नहीं, चूंकि इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है ना, तो ये तो लंब है और ये तो सबसे बड़ी भुजा है, तो ये तो कर्ण है ना, ये क्या है, ये कर्ण है। आपको ये सारी बातें हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लो। अब यहाँ पे मेरे पास आधार क्या है, 24 सेंटीमीटर, और कर्ण तो नहीं बदलता है, कर्ण कितना निकल के आया था, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद अच्छा कोस ए, पहले साइन ए दे रखा था नहीं, चलो ठीक है, पहले कोस ए ही निकाल दिया है। उसके बाद साइन ए, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लाल कक्का से देखेंगे तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा बाबू, 7 सेंटीमीटर, कर्ण क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, है ना। तो ऐसे भी समझ लो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता, ऐसे नहीं, मतलब इसी ढंग से लिखना है। अब सेकेंड पार्ट में बोला है, सेकेंड पार्ट में बताया है, जो इसका सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते, ए बी सी। वीडियो लंबा जा सकता है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए ये सारी चीज आप ही लोग के लिए किया जा रहा है, तो वीडियो लंबा हो सकता है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, समकोण पे तो समकोण तो बी पे है, बी क्या है, समकोण है। अब यहां से देखेंगे उसी ढंग से लिखेंगे, ये 25 है, ये 7 सेंटीमीटर था, ये 25 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। अब बात हो रही है सेकेंड पार्ट में बोला है साइन सी, चूंकि साइन थीटा बराबर लाल कक्का के हिसाब से, लाल कक्का को यदि देखे हम तो लंब बटा कर्ण ही होगा, लेकिन एंगल बदलेगा। अब किस कोण के सापेक्ष बात हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, तो सी के रिस्पेक्ट में, मतलब लंब क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब कर्ण तो नहीं बदलता है, कर्ण तो यही होगा, तो कर्ण ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगी। समझ रहे हो बात। अब देखो यहाँ पे, तो यह होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब क्या हो जाएगा बाबू, साइन सी है, मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, सी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लंब थीटा के जस्ट जिसके रिस्पेक्ट, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात हो रही हो, उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है। ये जानकारी हम लोगों को पहले से पता है, तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। 24 सेंटीमीटर अपॉन कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। उसी ढंग से कॉस सी के बारे में बात की जाए तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आगे आधार क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, क्या होगा 7 सेंटीमीटर, और कर्ण तो नहीं बदलता 25 सेंटीमीटर। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पूरा बात क्लियर होगा, है ना। एक बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। यही आपका आंसर आ गया, लेकिन त्रिभुज, दोनों त्रिभुज बनाने के बाद आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात है, कोण को हम लोग देखेंगे, एक जगह बोल रहा है p के रिस्पेक्ट में, एक बार बता रहा है आर के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले जो हमारे पास होनी चाहिए, ये तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। तो तीनों भुजा का मान कैसे पता करेंगे, तो देखते हैं। मेरे पास यहां लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाई था गोरस अनमैन से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, इसमें कर्ण क्या होगा बाबू, समकोण के ठीक सामने वाली भुजा, तो पी आर स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा, किसी को मान लो लंब मान लेते हैं, ये है पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर का मान
मालूम है हम लोगों को 13 सेंटीमीटर, मतलब 13 का स्क्वायर। यहाँ मालूम है पी क्यू का मान भी पता है, 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 सेंटीमीटर था, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर क्या है बाबू? क्यू आर मालूम नहीं है अभी, इसी को निकालना। 13 का स्क्वायर होगा 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग देखो क्या करेंगे, इसको इस पार लाएंगे, है ना, तो प्लस में है, इस पार आएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखेंगे क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। आप यदि सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास निकल के आता है 25, है ना। अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं क्यू आर का, तो क्यू आर बराबर रूट अंडर 25। अब 25 कभी रूट में नहीं रहता, तो क्या निकल के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। सबका इकाई क्या था? सेंटीमीटर था, इसी के लिख दिया। मेरे पास सब कुछ पता हो चुका है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं 10 पी बराबर 10। आप लोगों को पता है लाल कक्का, इसको याद रखना, लाल कक्का 10 पी बराबर 10 थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार, चूंकि साइन कॉस 10 है ना, तो लंब बटा आधार, आधार। देखिएगा गौर से। अब देखो पी पे मतलब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? पी के रिस्पेक्ट में। इसका मार्क वैल्यू हम लोग फाइंड किए थे 5 सेंटीमीटर। पी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो लंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा? थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा। यहाँ पे मान लो थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, मतलब 5 अपॉन आधार क्या हो जाएगा बाबू? ये तो 13 सेंटीमीटर, कर्ण तो नहीं बदलता, क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, है ना। अब बात की जाए इसकी, तो कॉट आर की, कॉट आर कॉट थीटा साइन कॉस 10, उसके बाद ऐसे चलते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? कॉट थीटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहां पे देखेंगे आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आर पे थीटा क्या है गो बाबू? थीटा कहाँ है? तो आर पे है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, तो आधार लेना। आधार कौन हो जाएगा बाबू? 5 सेंटीमीटर, और लंब क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या था? तो 10 पी क्या दे रखा था? निकालना था। अब हम लोगों को क्या निकालना था? 10 पी माइनस कॉट आर। 10 पी का वैल्यू बाबू कितना है? 5 अपॉन 12 माइनस इसका भी वही आया है 5/12। अब इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। आपके पास क्या गया आंसर? 0। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा सभी बात, क्वेश्चन का एक एक डाउट दूर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ तो बच्चों देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और कॉट ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए मतलब कॉस ए और कॉट ए का मान निकालने को कह रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग बना लोगे। देखते कैसे बनेगा। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। ये यहां समकोण है, यहां पे दे रखा है साइन ए बराबर 3/4। 3/4। यदि लाल कक्का को देखोगे, लाल कक्का, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। आप लोग देखो लंब बटे कर्ण मतलब लंब क्या है? यदि यहाँ ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, मतलब 3 हो जाएगा लंब, और कर्ण तो समकोण की सामने वाली भुजा, तो 4 हो जाएगा कर्ण। किस भुजा, कौन भुजा हमको मालूम नहीं है,
मतलब यहाँ पे देखा जाए तो हम कह सकते हैं AC बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर। क्या मालूम नहीं है? तो AB बराबर वाट। AB मालूम नहीं है। तो AB यदि किसी भी भुजा को निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में गोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कर्ण क्या है? लिख दे AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? अब देखते हैं यहाँ पे AC क्या दे रखा है? 4 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। AB तो मालूम नहीं है, इसी को निकालना है तो जो है वही लिख देते AB का स्क्वायर। क्या है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC कितना है बाबू? 3 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 बराबर AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। क्या करो, इसको उस पर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बराबर 16 और ये निगेटिव हो जाएगा, चूंकि ये पॉजिटिव में है मतलब माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। प्लस है इसी के लिए क्या हो जाएगा? माइनस। AB स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बाबू? 7 आएगा। यहाँ पे देखो AB बराबर रूट अंडर 7 तो रूट से बाहर नहीं निकलता है, इसी के लिए इसको रूट में ही रहने देंगे। अब मेरे पास क्या है? हमको निकालना क्या था? नाव में क्या देखेंगे? कॉस ए मतलब थीटा किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? ए के रिस्पेक्ट में। तो लंब कौन हो जाएगा? थीटा ए पे है, लंब हो जाएगा 3। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा जो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। समझो, यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे जो निकाले हैं रूट 7, यहाँ लिख देते हैं रूट 7 अपॉन कर्ण तो नहीं बदलता है, कर्ण 7 4 का 4 होगा। अब क्या निकालना है? कॉट ए बराबर कॉट थीटा बराबर क्या होता है बाबू? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार क्या है बाबू? रूट 7 और लंब क्या है? 3। यही आपका इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन को। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथे को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे उसी ढंग का सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे क्या दे रखा है? 15 कॉट ए। तो आप लोगों को पता है गुना वाला भाग में बराबर को उस पर कोची में जाता है, भाग में चला जाता है। जोड़ वाला घटाव में, घटाव वाला जोड़ में, और गुना वाला भाग में, भाग वाला गुना में। ये सारी बातें तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। अब इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एक बार में समझ में आएगा कैसे बनता है। क्वेश्चन नॉर्मल सा है। यहाँ पे कर एक समकोण त्रिभुज फिर से बनाएंगे हम लोग। ABC एक त्रिभुज बनाए, समकोण यहाँ B पे है। आप लोग स्ट्रेट बनाओगे सीधा एकदम, तब तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये है, उसके बाद दे रखा है 15 कॉट ए बराबर 8। 15 कॉट ए, यहाँ पे देखो आप लोग कॉट ए बराबर 8/15 गुना में था, बराबर उस पर जाएगा, कुछ में जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा कॉट थीटा बराबर क्या होता है बाबू? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब होता है। इसका मतलब है आपके पास आधार का वैल्यू पता है
आधार कितना है? आधार मान लो यहाँ पे ए पे बात हो रही है, किस पे? ए पे। तो आधार 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 बोलते बी, आधार बोलते ए बी, आधार क्या हो जाएगा? ए बी, चूंकि बी सी लंब है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब है। आधार कितना है? 8। अब लंब की बात की जाए, लंब क्या हो जाएगा बुआ? लंब देखो, लंब क्या है? थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा बी सी, बी सी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या दे रखा है? 15, है ना? समझ रहे होगा आप लोग। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 8। बच क्या गया? ए सी, मतलब कर्ण। बच क्या गया? कर्ण बचा हमारे पास। क्या बचा? जिसको हम ए सी बोलेंगे। क्या है? ए सी, यही ना वो 8 है ना? इसी को निकालना है। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में किसी भी भुजा को निकालने के लिए हम लोग किसकी सहायता लेते हैं? तो पाइथागोरस की सहायता लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे? पाई था गो रस परमेय से। पाइथागोरस परमेय से। पाइथागोरस परमेय क्या होता है बाबू? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ए सी का वैल्यू नहीं मालूम है तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। ए बी कितना है बाबू? ए बी 8 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? 15 का स्क्वायर। यहाँ पे देख लो, ए सी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। दोनों को यदि तुम लोग ऐड करते हो, जोड़ते हो, कितना जाएगा? 289। अब क्या करेंगे? ए सी निकालना है। ए सी बराबर रूट अंडर 289। क्या रूट से बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? किसका वर्गमूल होता है? 289। ए सी बराबर क्या जाएगा? 17। 17 का वर्गमूल 289, है ना? यहाँ पे देखो, अब आगे हमको निकालना क्या है? साइन ए, क्या निकालना है? साइन ए साइन थीटा बराबर, अब तो याद हो गया होगा, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे साइन ए है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। लंब हो जाएगा 15, है ना? और कर्ण तो निकाले ही है 17, सबसे बड़ी भुजा। यहाँ लिख भी देते हैं, समझ में आएगा। अब बोला है हमारे पास क्या निकालना हमको? सेक ए। से के बराबर, से के बराबर बाबू क्या होगा? सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 17। आधार कितना है? देख लो, थीटा के सामने वाले 15 और ये सबसे बड़ी भुजा, ये तो कर्ण हो जाएगा, और जो बच गया सो आधार मतलब 8। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब बाकी का क्वेश्चन हम लोग सेकेंड वीडियो में करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट वाले जो वीडियो आएगी उस कोई बात नहीं, पिचिंग जो बोल दी रुपए दिखाई, बाकी का क्वेश्चन से बोल दी। बच्चों, बाकी का क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में, जो सेकेंड वीडियो आएगी उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ये सारी क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और आप लोग बताना कमेंट करके, यदि कहीं पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो ये बताइएगा जो सर हमको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। यदि हमसे जहाँ तक होगा हम अच्छे से और अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। ठीक है।